नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आप सब लोगों के लिए गणित का नया कोर्स लेकर के आया हूँ। नया बैच, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, सांख्यिकी, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊँगा। बस आप कमेंट करके ये बता दीजिए कि टाइमिंग क्या होगी। मुझे तो लगता है शाम को ठीक रहेगा, लेकिन बहुमत जिसकी ज़्यादा रहेगी मैं उसी समय क्लास लूँगा। तो आप कमेंट करिएगा कि सुबह, दोपहर या फिर शाम। जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगी मैं उसी समय क्लास शुरू करूँगा। आज मैं शुरू करता हूँ सिलेबस। मैं आपको सिलेबस बताता हूँ, यानी कि पाठ्यक्रम हमारा क्या होगा। पाठ्यक्रम बिना जाने ठीक नहीं रहेगा ना। तो पाठ्यक्रम यानी कि किसके बाद क्या पढ़ाएंगे और टोटल हमको कितना पढ़ना है, टोटल कितना हमको समय लगेगा, हम ये जान लेते हैं पहले। तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एच.डी. यादव की किताब से, ठीक है। ये देखिए, एच.डी. यादव की किताब और आर.एस. अग्रवाल की किताब, ये दो किताबों को मिक्स करके मैं पढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं एच.डी. यादव की किताब को लेकर के पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसमें बहुत सरल ढंग से समझाया गया है और एकदम बेसिक वालों को, यानी कि जिनको गणित बिल्कुल भी नहीं आती, उनके लिए बहुत बेहतर रहता है। लेकिन मैं आर.एस. अग्रवाल को मिक्स करके पढ़ाता हूँ। यानी एच.डी. यादव, जैसे पहला टॉपिक यहाँ पे है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम इसको तो पढ़ाऊँगा ही। आर.एस. अग्रवाल की किताब में ये देखूँगा कि इससे और कठिन कौन सी सवाल हो सकती है। इसके अलावा जो सवालें परीक्षा में आई हुई हैं, सबको मिक्स करके मैं पढ़ाता हूँ। और ये किताब क्या है, इसमें बड़ी सरलता है, स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। इसीलिए मैं इसी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर आपने ख़रीदा नहीं होगा तो इसको ख़रीद लीजिएगा, ज़्यादा महंगी नहीं है। और अगर आप ख़रीदने की स्थिति में नहीं है तो मत खरीदिए। आप नोट्स बनाइएगा और जो मैं यहाँ पे बताऊँगा उसको आप नोट करिएगा। जैसे हमारा जो पहला टॉपिक है वो है संख्या पद्धति, ठीक। अब संख्या पद्धति के बाद दूसरा है वर्गमूल, घनमूल। तो जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है मैं उसी तरह से बिल्कुल पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो संख्या पद्धति 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं शुरू करूँगा वर्गमूल, घनमूल पढ़ाऊँगा, फिर घातांक करणी पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिर भिन्न पढ़ाऊँगा, फिर सरलीकरण, फिर मैस लस, फिर अनुपात समानुपात, फिर आयु संबंधित प्रश्न। यानी जिस सीक्वेंस में है, जिस क्रम में है, इसी क्रम में। साझा, पार्टनरशिप, एलिजेशन, मिश्रण, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसके बाद फिर क्या आएगा, बट्टा, डिस्काउंट, बट्टा, बट्टा के बाद सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, फिर उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, फिर कार्य एवं समय, फिर नल और हौज, मतलब 2 नल एक टंकी को भरते हैं, इतने समय में 3 नल मिल जाएंगे, कितने समय में भर देंगे, इस तरह से। समय और दूरी, रेलगाड़ी, नाव, क्षेत्रफल और आयतन। इसके अलावा और भी है, जैसे है प्रिज्म पिरामिड, त्रिकोणमिति, वृत्त, जीवा, स्पर्श रेखा, त्रिभुज, फिर बीज गणित शुरू हो जाएगा, निर्देशांक ज्यामिति, सारणीकरण, रेखा चित्र, आयत चित्र, दंड आरेख। दंड आरेख के अलावा फिर लास्ट में आता है आपका पाई चार्ट। तो ये इस तरह से कुल 34 पाठ हैं यहाँ पे। तो 34 पाठ को मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा पूरा डिटेल में। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में यहाँ पे बहुत अच्छे समझाया गया है कि संख्या पद्धति क्या है, धन पूर्णांक, पूर्ण संख्या, ऋण पूर्णांक, ये सारा कुछ है। लेकिन इसको मैं सिर्फ देखूंगा, बाकी मैं अपने ढंग से आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। हो सकता है कि मैं जो इन्होंने सूत्र बताया है वो सूत्र का प्रयोग मैं बहुत कम करूं। मैंने बहुत सारे सूत्र बनाए हैं, तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। बस यहाँ पे सवाल देखूंगा और किस क्रम में है, क्योंकि सरल से कठिन की ओर है। अब देखो, संख्या पद्धति अध्याय से विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं पूछे गए और पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को कुल 14 प्रकारों में बांट सकते हैं। तो संख्या पद्धति में कुल 14 प्रकार यहाँ पे हैं। तो इन 14 प्रकारों को क्रम से आप देखेंगे। जैसे पहला प्रकार क्या है, प्राकृतिक संख्याओं
के योग पर आधारित प्रश्न, संख्याओं के घनों पर आधारित प्रश्न, योग अंतर पर आधारित प्रश्न, इस तरह से कुल जो है 14 इसमें टॉपिक हैं। फिर उसके बाद उदाहरण दे करके हल भी यहाँ पे किया गया है, तो मैं आपको यहाँ अलग से हल करके पढ़ाऊँगा। ठीक है, सवाल यहाँ से देखूँगा। देखिए जैसे यहाँ सवाल शुरू हो गई, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे जो 7 सवालें हैं सिर्फ उसमें योग अंतर और गुणा पर ही आधारित सवालें रहेंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा शुरू में आपके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जिस टॉपिक की सवाल है बस वही टॉपिक आप कवर करेंगे। फिर धीरे धीरे जब पूरा टॉपिक हो जाएगा तो मिक्स हो जाएगा पूरा। जब मिक्स हो जाएगा तब होता क्या है ना कि लोग कभी कभी जब शुरू करते हैं पढ़ाना तो समस्या क्या होती है बच्चों को जो कमज़ोर होते हैं। तो जैसे योग अंतर पढ़ाए, गुणा पढ़ा दिए, इसके अलावा साथ में कोई और दूसरी चीज़ पढ़ा दिए, इसी में कोई दूसरे टाइप के सवाल बता दिए और फिर उसके बाद हल करने के लिए दे दिए, तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि वो अभी पूरा पढ़ा नहीं है, इसलिए उसकी पूरी बुद्धि खुली नहीं है। तो जब पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस सवाल में हमको किस तरह लगाना है। तो इस तरह से शुरुआत में ही हम सारा चीज़ नहीं बताएंगे, शुरुआत में हम थोड़ा थोड़ा ही करके बताएंगे ताकि ज़्यादा लोड ना पड़े आपको। फिर प्रैक्टिस भी देंगे आपको, PDF फार्म में दे देंगे, आप सवाल लिख करके फिर लास्ट में आपका उत्तर भी रहेगा, उससे मिलान कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं HD यादव की किताब से आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो मैं आप लोगों से आज पूछ रहा हूँ कि समय मैं क्या रखूँ। मैंने शुरू में सोचा था कि समय मैं रख दूँ शाम को 7 बजे, इवनिंग में 7 बजे, इवनिंग 7 o'clock, ये मेरा मतलब पसंद का समय था। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब दिन में बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, शाम को खाली रहते हैं, शाम को आके पढ़ते हैं, तो ठीक रहेगा 7 बजे। बाकी आप बताइएगा। दोपहर में अगर करना है नून में तो इसमें आप 12 बजे ले लीजिए, 12 बजे से। और मॉर्निंग में अगर करेंगे तो मॉर्निंग में तो 9 बजे ले लीजिए, 9 के पहले तो संभव नहीं है। तो 9 बजे, 12 बजे और शाम को 7 बजे मेरा पसंदीदा समय ये है। आप लोग जो कहेंगे, जिसकी बहुमत ज़्यादा रहेगी, कमेंट जरूर करिएगा। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब लोग कमेंट करिएगा, तभी मुझे पता चलेगा। और एक चीज़ और जान लीजिए कि अब मतलब रेगुलर ही क्लास रहेगा। अभी 2-3 दिन इसलिए नहीं पढ़ा पाया क्योंकि दीपावली का समय था और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, शोर शराबा बहुत था, घर में भी लोगों का आना जाना लगा था, मुझे भी जाना था, इसीलिए मुझे लगा कि अब थोड़ा सा रेस्ट ले ही लेते हैं। लेकिन इसके बाद जब हम शुरू करेंगे तो सोमवार से शुक्रवार रेगुलर क्लास रहेगी, 5 दिन, 2 दिन की छुट्टी, शनिवार और रविवार। कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास लें, तो लाइव और ये दोनों रहेगा। और मैं आप लोगों को बताया था ना कि शुरुआत के 15 दिन तक जो पूरा वीडियो देखेगा, नोट्स बनाएगा और कमेंट करेगा, मैं उसका नाम लिखूंगा। और जितने लोग 15 दिन तक लगातार कमेंट करते रहेंगे उन लोगों को मैं अपने ऐप्स से जोड़ दूंगा और वहाँ पे उनको फ़ीस नहीं जमा करनी होगी। बाकी लोगों को वहाँ पे फ़ीस जमा करनी होगी, लेकिन जो यहाँ 15 दिन तक रेगुलर रहेंगे, डायरी में मैं उनका नाम लिखता जाऊँगा रेगुलर 15 दिन तक, क्योंकि मुझे समझ में आ जाएगा ना कि ये लड़का एकदम गंभीर है, इसको पढ़ाना चाहिए। अब कोई एक दिन कमेंट किया, उसके बाद 5 दिन तक सुध ही नहीं लिया, तो इससे मुझे क्या लगेगा कि वो वीडियो देख ही नहीं रहा है, वो पढ़ ही नहीं रहा है, तो वो गंभीर नहीं है। इसलिए अपनी गंभीरता का आप मुझे प्रमाण दीजिए। वो प्रमाण यही है कि 15 दिन तक लगातार आपको कमेंट करना है। कमेंट क्या करना है? हाय बाय नहीं, कमेंट में मैं जो सवाल पूछूंगा, मतलब सवाल आपको हल करके उसका उत्तर बताना है। वो उत्तर गलत भी हो सकता है, वो उत्तर सही भी हो सकता है। ठीक है, 15 दिन तक आपके पास समय है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आप भी तैयार हो जाइए। बस जल्द ही नया बैच शुरू होगा, आप टाइमिंग बता दीजिए उसी हिसाब से। और ये रहेगा कहाँ पे तो मैं आपको सूचना दूंगा। वैसे आप जानते ही होंगे, मेरा नया चैनल है न्यू इंडिया मैथ नाम से। तो न्यू इंडिया मैथ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, न्यू इंडिया मैथ, इस चैनल पे ये पूरी क्लास रहेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से भी वहाँ पे विजिट कर सकते हैं।